नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे जो है संकलन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न देखिए आप। जो पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जौ है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन से अनाज का प्रयोग किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है जौ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उत्तर से दक्षिण की ओर वो इनको दफनाते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। एमपीपीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। क्या है? भोपाल। ठीक है, उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अंतरजी खेड़ा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये कल मैंने आपको बताया था कि जो खाद्यान्नों की कृषि थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के जो थे साक्ष्य हमें प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और नवपाषाण काल में क्या हुआ था बताओ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो जो बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, उसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, गैरिक मृदभांड पात्र OCP नामकरण हुआ है। तो ये नामकरण जो हुआ है ये हुआ है हस्तिनापुर में। ठीक है, वहाँ से संबंधित है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कल हमने पढ़ा था मध्य पाषाण काल में कि पशुपालन का प्रारंभ जो भारत में हुआ था वो मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। देखो मैंने कल बताया था इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी, ऐसे ऑप्शन देगा। तो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा,
तो अभी ध्यान दे लेना इसको। अब नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम जीवाश्म भारत में मिला हुआ है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो 12वां क्वेश्चन, परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मिले हैं भगवानपुरा से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, कच्चे लोहे की दो बड़ी निधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो कच्चे लोहे की दो बड़ी निधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसका आंसर है मांडी एवं नरनौल। मांडी एवं नरनौल से कच्चे लोहे की दो बड़ी निधियाँ प्राप्त होती हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाग। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, अगर मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन 15 है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है। तो वो स्थान है आदमगढ़ और बागोर। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 15 का ऑप्शन सी राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन तक। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के का कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 16 का पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है बुर्जहोम, तीसरा चिनार, चौथा मास्की। तो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था नवपाषाण काल में ये बुर्जहोम। ठीक है, अगला देखो, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 17 क्वेश्चन है, तो नो डाउट भीमबेटका लगभग सभी को आता होता है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। ठीक है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो कल हमने नवपाषाण काल में एक स्थान पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ से हमें जो है क्या मिलते हैं, स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी मैं आपको कल पढ़ा चुका था, और ये इसका राइट आंसर है मेहरगढ़, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो 20वां क्वेश्चन, राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। कल मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप मजाक में उस वीडियो को ले रहे होंगे। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा उसको यहाँ पर इस क्वेश्चनों से पता चल रहा होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर थे, आपको कितना अच्छा वहाँ पर पढ़ाया गया था। तो राग का टीला निम्नलिखित में से संगनकल्लू जो कि कर्नाटक में पड़ता है यहाँ से मिला है। ठीक है, 20 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह हम जब ताम्र पाषाणिक संस्कृति वाला पढ़ेंगे वहाँ पर मैं इसका वीडियो कल लेके आऊँगा, वहाँ पर ये फैक्ट हमारी क्लियर हो जाएंगे। जो नवदा टोली है भी याद रखना, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एच.डी. संकालिया। ऑप्शन नंबर सी 22 का एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। तो महापाषाण संस्कृति किससे संबंधित है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इसका जो राइट आंसर है लोहा। किससे है, लोहा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24वां देखो, उत्तर भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों की खोज किसने की थी। तो ये ध्यान में रखना, इसका आंसर है G.R. शर्मा। ठीक है,
GR शर्मा ने जो है भारत के बृहद पाषाणिक समाधि की खोज की है। ठीक है, अगला देखो, ये मैंने पढ़ाया था, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्युगीन विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? कल हमने पढ़ा था, तो थॉमसन। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो किसके बने थे? तो नो डाउट स्फटिक के बने थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्फटिक। निम्नलिखित से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं? देखो, मैंने कल कहा था आपको, बहुत ध्यान से इनको देखो, तो महदहा से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं। ठीक है, आगे देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिवा, मेहरगढ़। अभी तो यहाँ पर मेहरगढ़ ऑप्शन में है, अगर बाई चांस कभी लहुरा देव भी ऑप्शन में है तो हम लहुरा देव के साथ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि लहुरा देव सबसे प्राचीन है। ठीक है, ये 9000 से 8000 से 9000 के बीच में, जबकि 7000 है मेहरगढ़। अभी मेहरगढ़ ऑप्शन में है तो हम मेहरगढ़ के साथ ही यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो नो डाउट भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किस का संलग्न कार्यालय है? तो ये बहुत बार पेपर में आता है, तो ये संस्कृति का है। ठीक है, किसका है? संस्कृति का है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था और वही क्वेश्चन हमें यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से हमें जो है गर्त आवास के साक्ष्य भी मिलते हैं, साथ में मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 32वां, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश विशेष में आया तो अब्दुलगंज रायसेन के पास में पड़ जाती हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कोल्डिहवा, महदहा, लेखहिया, चोपानी मांडो। तो इसका राइट आंसर होगा महदहा। ठीक है, अगला देखो, 24वां क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे भूवर्ग वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, पुरा वनस्पति शास्त्र, इतिहासकार। तो वैसे भूगर्भ वैज्ञानिक यहाँ पर राइट आंसर आएगा, लेकिन ये इतिहासकार भी साथ में थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगला 35वां क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के कहाँ से मिले हैं? 35 का डी, लेखहिया से कितने नर कंकाल मिले थे? 17 नर कंकाल मिले थे। ठीक है, आगे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कल, 36वां क्वेश्चन देखो, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मैंने पहले ही कहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है दमदमा। दमदमा से क्या है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कल के नोट्स में ये भी कब्र है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन देखो, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन ए, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 38वां, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन मेहरगढ़ है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, लौह धातु से निर्मित कवच में शिस्तान हेलमेट के उपयोग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो 39वां क्वेश्चन है, ये ऋग्वेद से होता है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं? कल हमने पढ़ा था, तो बागोर और मेहरगढ़, दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आदमगढ़, सॉरी मेहरगढ़ नहीं है, आदमगढ़ है, इसको थोड़ी आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे देखो, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 41वां, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है,
41वें का ये आपको हमें बताना है। तो कहाँ से मिले हैं? भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हमें मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अधोलिखित संस्कृति में से कौन से पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन संस्कृति, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सोथी संस्कृति, ऑप्शन 3 मद्रासियन संस्कृति, ऑप्शन तो विंध्य संस्कृति। तो 42 का बी, हमने सोती संस्कृति कहीं पर नहीं पढ़ा जो पाषाण काल से संबंधित नहीं है, और 3 हमने पढ़ी, विंध्य संस्कृति पढ़ी, मद्रासियन संस्कृति पढ़ी और सोहन संस्कृति पढ़ी। 43 का क्वेश्चन देखो, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आता है। मैंने कल आपको समझाया था, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के हैं। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा। उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कल आपको सारा नोट्स में कवर है। ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाण काल। जिसने भी कल का वीडियो मेरा बहुत अच्छे से पाषाण काल का देखा हो उसको एक क्वेश्चन अभी बिल्कुल चूरन लग रहे होंगे। आगे देखो 45वां क्वेश्चन, आभूषणों से युक्त हड्डियों की अनेक कलाकृतियों को इंगित करती मानव समाधियाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं महदाह से। ये भी कल आपको पढ़ाया जा चुका है। हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? ठीक है, ये भी हमने आपको कल कवर करा दिया था। तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है, ऑप्शन बी। ठीक है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूडंडो, कोरदीजी, सोहगोरा, देशलपुर। ये हड़प्पा वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो आप ध्यान देंगे सोहगोरा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को सोचा? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था। इसका क्या आंसर होगा आप बताइए? 48 का ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी BS वाकड़कर। ठीक है, तो कल आपको ये करा चुका हूँ मैं। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा किस युग की विशेषता है? तो ये भी आपको बताना है। तो चित्रित धूसर मृदभांड अगर पूछा जाएगा किस युग की है तो यह है लौह युग, ऑप्शन बी। तो जिनको यकीन नहीं आ रहा आप वीडियो देखो, हर क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएगा। एक टॉपिक छूटा हुआ है, वो टॉपिक मैं आज कवर करा दूंगा, ताम्रपाषाण युग वाला। कुछ क्वेश्चन उसी के जो छूट रहे होंगे, नहीं तो जितना मैंने वहाँ पर कराया है उससे आपको लगभग पूरा कवर हो जाएगा। आगे देखो, पूर्वी भारत का प्रमुख लौहकालीन स्थल जहाँ से काले और लाल मृदभांड के साथ लौह उपकरण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, तो महिषादल। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। दक्षिण भारत का वह कौन सा पुरास्थल है जो नवपाषाण काल और महापाषाण काल के बीच एक संक्रांति काल को इंगित करता है? तो कल मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। तो ये है हल्लूर। ठीक है, हल्लूर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की समाप्ति के तत्काल बाद किस संस्कृति का उद्भव हुआ? यही हमने पढ़ना है। तो ऑप्शन है इसका महापाषाण। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखो, दक्षिण भारत में नवपाषाण वाला इसका राइट आंसर महापाषाण है, ये ध्यान रखना। 53वां देखो, निम्नलिखित वह कौन सा महापाषाणीय स्थल है जो आवासीय एवं समाधान का मुख्य केंद्र था? ठीक है, तो इसका आंसर है अलगेर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। उत्तर भारत के बृहद पाषाणिक समाधियों के अधिकांश स्थल किस युग से संबंधित हैं? तो ये हैं ताम्र युग से, यह हम पढ़ेंगे। 30 मई 1833 को रॉबर्ट ब्रूस फूड ने मद्रास के पास स्थित पलवारम के से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे गए थे? तो हैंड एक्स परंपरा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके चलना। ठीक है, अगला देखो 56वां क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों में विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर समांतर सफ़ेद रंग के जामती आकृतियाँ उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है। ये लोग चावल से परिचित थे, ये सही नहीं है। और तीसरा भी सही है, धातु का
काम राज्यों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। हमें पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। और लाल रंग के मृदभान यहाँ से मिले हैं, लाल और काले रंग के मुख्य तो वही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है 56वें का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो ये क्या था? ले मसूरी है ने, ये भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे, तो किसके बने थे? फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में दिया गया है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से महापाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में अवस्थित कर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पश्चिम में क्या आएगा? भीरभानपुर आएगा ना मध्य प्रदेश में, तो ये तो ऐसे ही बन जाना था। ऑप्शन ए कहाँ पर दिया है हमें? ठीक है। देखो इसमें सब पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भीरभानपुर सबसे लास्ट में आना है। ठीक है। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो डी बच रहा है, एक सी बच रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले क्या आएगा? महदा आएगा, क्योंकि यूपी में पड़ता है। लेख्या भी महदा में आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे यह आ जाएगा। उसके बाद आएगा पेशरा, और फिर आएगा बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपको यहाँ पर कवर कराए, और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को नोट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर